नमस्कार। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते से संबंधित इस वक्त की एक बहुत ही अच्छी जानकारी मिल रही है। जुलाई 2025 में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता कितना बढ़ेगा, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। महंगाई भत्ता किन कारकों पर निर्भर करता है, कैसे महंगाई भत्ते को बढ़ाया जाता है, किस आधार पर बढ़ाया जाता है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और AICPIN इंडेक्स के जो आंकड़े हैं, ताज़ा आंकड़े श्रम मंत्रालय द्वारा जारी कर दिए गए हैं, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो महंगाई भत्ता है वह किस आधार पर बढ़ाया जाता है, कब कब बढ़ाया जाता है, और AICPIN इंडेक्स के जो आंकड़े हैं किस प्रकार से महंगाई भत्ते को बढ़ाने या घटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सभी जानकारियां आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट कर लें, जिससे आपको हमारे द्वारा बनाए जा रहे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलते रहें। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो महंगाई भत्ता है वह केंद्र सरकार साल में 2 बार बढ़ाती है, एक बार जनवरी में और एक बार जुलाई में। तो जुलाई 2025 में जो महंगाई भत्ता केंद्र सरकार के द्वारा बढ़ाया जाना है, उसको लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट मिली है। श्रम मंत्रालय के द्वारा महंगाई भत्ते के जो आंकड़े हैं वे जारी कर दिए हैं। तो इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो महंगाई भत्ता है किन कारकों पर निर्भर करता है, कैसे इसको बढ़ाया या घटाया जाता है। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि AICPIN इंडेक्स एक ऐसा आंकड़ा है जो महंगाई भत्ते में वृद्धि या कमी को प्रदर्शित करता है, और इसी आधार पर जो महंगाई भत्ता है वह बढ़ाया या घटाया जाता है। तो सरकारी कर्मचारियों को साल में जो महंगाई भत्ता है उसके बढ़ने का बेसब्री से इंतज़ार रहता है, जो कि 2 बार बढ़ता है। जनवरी वाला बढ़ चुका है और जुलाई 2025 वाला अब बढ़ने वाला है। बात करें मौजूदा समय की, तो मौजूदा समय में बढ़ती हुई महंगाई से निपटने के लिए सभी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी के साथ महंगाई भत्ता यानी कि DA दिया जाता है। हर साल फरवरी से अप्रैल और सितंबर से नवंबर के बीच महंगाई भत्ते में इजाफा किया जाता है। सितंबर से नवंबर के बीच ऐलान होने वाले महंगाई भत्ते को लेकर अभी से ही अलग अलग अनुमान लगाए जा रहे हैं। वहीं पर बढ़ते हुए CPI IW इंडेक्स को देखते हुए महंगाई भत्ते में भी बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। सबसे पहले हम जानते हैं कि CPI IW या AICPI IW आखिर है क्या। तो AICPI IW जो इंडेक्स है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। AICPI IW या CPI IW का इस्तेमाल मुख्य तौर पर महंगाई भत्ता तय करने के लिए किया जाता है। CPI IW के आधार पर ही केंद्र या राज्य सरकार और औद्योगिक कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता है वह तय होता है। ये एक तरह से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का ही समूह है, और अगर AICPI IW में वृद्धि आती है तो इसका मतलब ये है कि महंगाई भत्ता बढ़ेगा। वहीं पर अगर इसमें गिरावट दर्ज की जाती है तो महंगाई भत्ता में कमी भी आती है। अब बात करते हैं कि AICPI IW कितना बढ़ा है। तो लेबर ब्यूरो की जो वेबसाइट है उससे मिले आंकड़ों की अगर बात करें तो मार्च से ही इसमें वृद्धि देखी जा रही है। अभी मैं उसके आंकड़े भी आपको बताऊंगा जो मई 2025 के श्रम मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए हैं। तो मार्च 2025 में CPI IW 143 अंक पर दर्ज किया गया था। फिर अप्रैल 2025 में ये 143.5 दर्ज किया गया। इसके मई 2025 में ये बढ़कर 0.5% पर पहुंच चुका है, यानी कि 144 पॉइंट ये हो गया है। अब बात करते हैं कि जो महंगाई भत्ता है वह कैसे निर्धारित होती है। तो महंगाई भत्ता कैलकुलेट करने के लिए CPI IW से जुड़ा एक फॉर्मूला है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि 12 महीने का जो औसत है AICPI IW 261.42/261.42 इंटू 100। 12 महीने का AICPI IW औसत 144.17 तक पहुंच गया है। इस अनुसार महंगाई भत्ता 58.85% होना चाहिए, और अभी ये वर्तमान में अगर बात करें तो केंद्र सरकार के द्वारा 55% दिया जा रहा है।
जिसे बढ़ाकर 58 या 59% सरकार कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि महंगाई भत्ते में 3 या 4% की जो बढ़ोतरी है वह होने की संभावना नज़र आ रही है। अब नज़र डालते हैं AICPI-IW के आंकड़ों पर, जो मई 2025 के श्रम मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए हैं। उसमें क्या कुछ कहा गया है इसके बारे में भी आपको बताना चाहूँगा। तो साथियों, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर AICPI-IW मई 2025 के जो आंकड़े हैं वे इसमें दर्शाए गए हैं, और जो जानकारी या प्रेस विज्ञप्ति श्रम मंत्रालय की ओर से जारी की गई है, इसमें जो जानकारी दी गई है उसके बारे में भी आपको बताना चाहूँगा। श्रम ब्यूरो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से संबंधित कार्यालय द्वारा हर महीने औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का संकलन देश परिव्याप्त 88 महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्रों के 317 बाजारों से एकत्रित खुदरा मूल्यों के आधार पर किया जाता है। मई 2025 के लिए सूचकांक इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जारी किया जा रहा है। मई 2025 का अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि औद्योगिक श्रमिक जो अंक है 0.5 अंक बढ़कर 144.0 अंक के स्तर पर संकलित हुआ है। मई 2025 के लिए मुद्रास्फीति दर मई 2024 के तुलना में 3.86% में 2.93% पर रही है। आप देख सकते हैं ये CPI-IW का जो आंकड़ा है वह इसमें दिखाया गया है, जो कि बढ़ते हुए क्रम में प्रदर्शित हो रहा है। अब किन सामानों में वृद्धि हुई है और किस में गिरावट हुई है, अप्रैल महीने में जो महंगाई दर थी वह कितनी थी और मई 2025 में कितने प्रतिशत पर यह पहुंच गई है, इसके बारे में भी आपको बताना चाहूँगा। तो आप देख सकते हैं अखिल भारत समूह वार सूचकांक अप्रैल 2025 और मई 2025 के आंकड़े यहाँ पर बताए गए हैं। इसमें खाद्य एवं पेय पदार्थ अप्रैल 2025 में 146.5 पॉइंट पर था। मई 2025 में ये आंकड़ा 146.9 पर पहुंच गया है। पान सुपारी तंबाकू एवं नशीले पदार्थ जो कि 165.8 पर था अप्रैल 2025 में, ये 166.6% पर पहुंच चुका है। कपड़े और जूते की अगर बात करें तो 150.4 अंक पर था ये अप्रैल 2025 में, और अब ये बढ़कर 151.0 अंक पर मई 2025 में पहुंच चुका है। आवास की अगर बात करें तो 134.6 अंक पर था, अब ये 134.6 अंक पर बना हुआ है मई 2025 में। ईंधन और प्रकाश की अगर बात करें तो अप्रैल 2025 में ये 152.4 अंक पर था, अब ये मई 2025 में 153.6 अंक पर पहुंच गया है। विविध की अगर बात करें तो 140.6 अंक पर अप्रैल 2025 में ये था, मई 2025 में 141.4 अंक पर ये पहुंच गया है। इसमें भी बढ़ोतरी देखी गई है। तो कुल मिलाकर जो सामान्य सूचकांक है अप्रैल 2025 में 143.5 अंक पर था, जो कि मई 2025 में बढ़कर 144.0 अंक पर पहुंच चुका है। तो साथियों, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर ही महंगाई भत्ते में वृद्धि या कमी देखी जाती है और इसी आधार पर महंगाई भत्ते में वृद्धि भी होती है। तो मई 2025 में जो आंकड़े जारी हुए हैं इसमें वृद्धि देखी गई है, और इस वृद्धि को देखते हुए जो अनुमान लगाया जा रहा है कि जुलाई 2025 के DA में केंद्र सरकार 3 या 4% की वृद्धि कर सकती है। तो साथियों, महंगाई भत्ते से संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही थी। AICPI-IW के जो आंकड़े हैं मई 2025 के श्रम मंत्रालय के द्वारा जारी कर दिए गए हैं, और इसमें हुई वृद्धि के आधार पर ही केंद्र सरकार के द्वारा भी DA में वृद्धि की जाएगी। अब देखने वाली बात यह है कि केंद्र सरकार इन आंकड़ों के आधार पर कितने प्रतिशत की वृद्धि महंगाई भत्ते में करती है। बहरहाल जो अनुमान लगाया जा रहा है कि 3 या 4% की वृद्धि इसमें होना संभावित है। वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 55% की दर से महंगाई भत्ते का भुगतान किया जा रहा है। अगर इसमें 4% की वृद्धि होती है तो फिर ये बढ़कर 59% पर पहुंच जाएगा। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि ये जो जानकारी मैंने आपको दी है पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दूसरे साथियों को शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।